लेखक ने यहाँ बच्चों का बाल सुलभ स्वभाव, सरलता, भोलापन और शरारत दिखाई है कि कैसे बच्चे बड़ों को तंग करने में मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो लेखक ने बताया है कि जब भोलानाथ और उसके साथी गली में खेलते थे और वहाँ से ददरी मेले में जाने वाले लोग रुक कर उनके खेल देखते थे, तब उन लोगों को देखकर वे शोर मचाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। ऐसे ही कभी जब बच्चे किसी दूल्हे को देखते थे और उसके आगे आगे पालकी जाती देखते थे, तब उन्हें और भी ज़्यादा मज़ा आता था और वे शोर मचाने लग जाते थे, रहरी में रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इसी तरह लेखक बताते हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों ने एक दिन देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दूल्हा बनकर जा रहा है, तो उस बूढ़े वर को बच्चों ने खूब चिढ़ाया और बूढ़ा वर भी चिढ़ गया, उसे गुस्सा आया। उसने बच्चों को ढेलों से अर्थात पत्थरों से दूर तक भगाया। भोलानाथ कहते हैं कि ऐसा खसूट खसीब की सूरत आज तक उन्हें याद है, वैसा घोड़मुआ आदमी हमने कभी देखा नहीं था। अर्थात लेखक यहाँ भोलानाथ के माध्यम से समाज पर व्यंग्य करते हैं, पुरुष वर्ग पर व्यंग्य करते हैं कि पुरुष बूढ़े होने के बाद भी दूल्हे बनने की इच्छा रखते हैं या दूल्हा बनकर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेखक ने वर्णन किया है कि बच्चे मौज मस्ती में बाग बगीचों में भी घूमने जाते हैं। आंधी आने पर बाग में आम के पेड़ों से आम टूट कर गिर जाते हैं। बच्चे उन आमों में से चुन चुन कर पके पके आम अर्थात घुले घुले गोपी आम कि जो पके हुए आम थे वो चुनते थे और खाते थे, मज़ा लेते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई, चारों तरफ अंधकार छा गया, आसमान में बादल छा गए, काले काले बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, खूब तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, ऐसा लगा जैसे पेड़ जमीन को चूम रहे हैं। एक बार तो बच्चों को मज़ा आया ऐसे वातावरण में और उन्होंने शोर मचाया, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उघरे बिलाई। अर्थात वे शोर मचाने लगे कि खूब बारिश आए और हम खूब आनंद लें। लेकिन बारिश रुकी नहीं, बारिश खूब आई, मूसलाधार बारिश। बच्चे डर के मारे पेड़ों से चिपक गए, ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अटई अर्थात जैसे कुत्तों के कान में पिस्सू चिपके रहते हैं, ऐसे ही बच्चे डर के मारे पेड़ों की जड़ों से चिपक गए, क्योंकि चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। बड़ा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था, बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे और उसी समय बारिश आ गई, बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। तब बच्चे डर के मारे पेड़ों से चिपक गए, लेकिन कुछ समय के बाद बारिश रुक गई।